कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दिए बयान पर खेद जताया है। बरैया ने कहा है कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को चैलेंज दिया था कि अगर उनमें दम है तो वह उनके सामने जीत कर दिखा दें। बरैया के मुताबिक उनके पिताजी का नाम लेकर जो चैलेंज दिया गया था वह हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, सभी पूज्य हैं। उनको इस बात का बुरा लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। उनके पिताजी मेरे पिताजी समान हैं, सबके पिताजी पूज्य हैं। सिंधिया के दलित सम्मेलन में शामिल होने को लेकर कहा कि सिंधिया भले ही यह कहें कि वह दलितों के साथ हैं, लेकिन कोई दलित नहीं बोलता कि वह सिंधिया के साथ है। सेकुलर दलित समाज अब फासिस्टवादी पार्टियों के चंगुल में नहीं फंसेगा, वे अब फासिस्टवादी पार्टी में हैं। आज 80% जनता बीजेपी को हटाने के मूड में आ चुकी है। मैं जनता के बीच जा रहा हूं, जो माहौल नज़र आ रहा है उसके मुताबिक मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने खड़ा होकर अपना मुंह काला कर लेगा। सीधी घटना और सीएम के पैर धोने पर बरैया ने कहा कि यदि बिल्ली चूहे को पैर धोने बुलाए फिर पैर भी धोए, इसका मतलब ये नहीं कि चूहा बच गया है, चूहा तैयार रहे कि उसका शिकार होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। दलितों पे तो लगातार अत्याचार के मामले सामने बन रहे हैं। कभी पेशाब उन पर डाला जा रहा है, अभी मल खिलाया गया। इस तरह की घटना में क्या कहेंगे, हो क्या रहा है? बीजेपी, दरअसल बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था को कायम कर रखना चाहती है और जातिवाद में विश्वास करती है, ऊंच नीच में विश्वास करती है और अपने कार्यकर्ताओं को वो ऐसे ही पाठ पढ़ा रहे। तो उनके कार्यकर्ता जहाँ भी जाएंगे, पहले हम कहावत सुनते थे कि फलाना आदमी सर से पेशाब कर रहा है, अब तो बीजेपी के नेता वास्तव में पेशाब करने लगे। एक आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं, जहाँ भी कोई भी मिले वो सभी के ऊपर ऐसा ही अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन पैर भी धो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये मुख्यमंत्री जी का नाटक है। अब बिल्ली अगर चूहे को बुला करके कहे हम तेरे पैर धो करके पिएंगे तो चूहे की गलती नहीं हो जाएगी। अगर चूहा चला गया तो उसका भोजन बन जाएगा। तो इसलिए शिवराज सिंह का ये नाटक है और अब जनता का पूरा मूड बदल गया है। 80% से ज़्यादा मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मूड में मध्य प्रदेश की जनता आ गई। आपने जो बयान दिया था दतिया जिले में, उसके बाद काफ़ी उसकी निंदा हो रही है, आपकी पार्टी के लोग इससे किनारा कर रहे हैं। तो आखिर इतना बयान देने की आवश्यकता थी, क्यों थी, क्या आक्रोश है? दतिया में कांग्रेस पार्टी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। दतिया में कांग्रेस पार्टी नहीं है और कोई भी व्यक्ति सामने उनके खड़ा होकर के निकल जाए तो समझो शाम को जेल में पहुंच जाएगा। और जेल में क्या क्या यातनाएं करते हैं, उल्टा तक लटका देते हैं और इतना गंदा पानी पिलाते हैं जेल में। वो सभी की ये कहते हैं हम इसकी औकात दिखा देंगे। तो अत्याचार इतना बढ़ गया है कि मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मैं पुलिस के बारे में कहे, थानेदार को मर्डर हो जाए थानेदार एफआईआर नहीं लिखता। एसपी को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है और हमें दादा के बिना कुछ नहीं करना, ये कहते हैं। तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अगर मैं चैलेंज करता है तो कौन सी बात है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव लड़ के दिखा दें, इस बार जीत के दिखा दें। मेरा दावा है, तो मैंने ये दावा किया है। उसमें अगर मैंने नरोत्तम देंगे, दबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, देखिए मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को कहा है, उनके पिताजी का नाम लेकर कहा है। हम लोगों के यहाँ पर ऐसी बात जनरल बोली जाती है कि उनके पिताजी में दम है तो आ जाए, फलाना हो जाए। हाँ ठीक है, किसी को बुरा लगा पिताजी के नाम पर, उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके पिताजी पूज्य हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर बयान देने पर ब्राह्मण अगर एक होते हैं तो मैं ब्राह्मण को ऐसा मानता हूँ कि धरती पर भारत भूमि में ब्राह्मण एक बुद्धि का काम करने वाला था। किसी व्यक्ति पर बयान देने से ब्राह्मण एक कैसे हो सकते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या चाहते हो। भी मैंने तो एक व्यक्ति को बयान दिया, व्यक्ति के खिलाफ बोला है। मैं व्यक्ति के खिलाफ आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। बरैया जी, आप अपने बयान पर अभी भी कायम है क्या, जो लगातार आप कहते रहे हैं, दावा करते रहे? अब वर्तमान परिस्थिति कौन सा दावा? राजभवन के सामने, राजभवन। क्या मध्य प्रदेश में 80% से ज़्यादा जनता बीजेपी को हटाने के मूड में आ चुकी है। मैं घूम रहा हूं, मैं सबका मन देख रहा हूं और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने
अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। अच्छा, दूसरी एक आखिरी सवाल है कि जैसे आपने कहा उनके पिताजी आपके पिताजी जैसे हैं, तो क्या इस पे आप खेद व्यक्त करते हैं कि अगर हाँ, नहीं, अगर उनको बुरा लगा है पिताजी के नाम पर तो मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके सबके पिताजी पूज्य हैं। बरैया जी, दलित समाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 पीढ़ियों के रिश्ते गिनाए हैं, कहा है कि दलित समाज के लिए उनके परिवार ने बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है, साथ ही सरकार भी काम कर रही है और वो आजीवन दलितों के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ छलावा किया है। ये घबराए हुए लोगों के बयान हैं, ये दलितों के काहे के संपर्क हैं? क्या दलितों का इनसे कौन सा दलित है जो कहता है कि सिंधिया जी हमारे साथ हैं? ये फालतू बिल्ली चूहे को समझा रही है कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे तुम्हारे संबंध रहे हैं। अब चूहा समझ में आ गई उसमें, हाँ हमारे इनके रिश्ते चला गया तो चूहा भोजन बनेगा। ये कोई बयान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकुलर समाज फासिस्ट लोगों के चंगल में फंसने वाला नहीं है। ये सिंधिया जी उस पार्टी में जो फासिस्ट पार्टी है, और सेकुलर लोग फासिस्ट में जा ही नहीं सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ, कितने भी अभी उन्होंने पैर धो करके कहा है कि तुम खुश हो कि नहीं हो। बिल्ली चूहे के पैर धो करके कहो तुम खुश हो तो चूहा खुश तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में भोजन भी तो बन जाएगा नहीं। तो ये कोई मतलब नहीं है। फासिस्ट लोग इन वर्गों के खिलाफ ही उनकी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बनी है इन वर्गों के खिलाफ बनी है, वो पार्टी कभी इनके पक्ष में नहीं आ सकती। ठीक है भाई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।